ऑलराइट, सो गाइस कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू योर ओन चैनल वी रेरा व्लॉग। तो फिर आज है मेरे 21 दिन ब्रह्मचार्य का पहला दिन, यानी कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना जो 21 दिन का चैलेंज है ब्रह्मचार्य का, वो आज से स्टार्ट होगा। और ये वाला जो चैलेंज है वो 75 हार्ड चैलेंज से काफ़ी ज़्यादा अलग है। 75 हार्ड वाला जो चैलेंज मैंने किया था वो बेसिकली हमारे डेली रूटीन को ठीक करने के लिए था, यानी कि जो लोग काफ़ी लेट उठते हैं, काफ़ी लेट सोते हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए था। तो वो चीज़ तो मेरी सारी ठीक ऑलरेडी थी और उसके बाद और ज़्यादा हो गई 75 हार्ड चैलेंज करने के बाद। और ये वाला जो चैलेंज है 21 दिन का ब्रह्मचार्य चैलेंज, ये बेसिकली ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस चैलेंज है, यानी कि ये हमें धर्म से, यानी कि हमको काफ़ी हद तक धार्मिक बना देगा, हमें हमारे धर्म से जोड़ने का काम करेगा। तो ये चैलेंज मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है और इसकी अगर आप चाहो तो मैं क्लिप भी डाल दूंगा जो भी इसके 6 रूल हैं। चलो मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला जो रूल है वो ये है कि आपको सुबह उठ के नहाने के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है और राम नाम का जाप करना है 108 बार, ठीक है। और रात को सोने से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और राम नाम का जाप करना है। ये इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि आपको डेली सुबह सूरज उगने से पहले, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त जैसे बोला जाता है 4 या 5 बजे के करीब, सूरज उगने से पहले आपको उठना है। 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है, यानी कि कहीं भी आप टहलने जा सकते हो, अपने घर की छत पे टहलो या फिर आप कहीं भी जा सकते हो, बाहर कहीं भी जा सकते हो, रनिंग करने जा सकते हो। जो आपको करना है मॉर्निंग वॉक पे जाके आप करिए, ठीक है। और दिन में एक बार आपको वर्कआउट जरूर करना है, या तो आप सुबह वर्कआउट करो या फिर शाम को करो, यानी कि जब भी आप फ्री हो तब आप कर सकते हो। दोपहर में भी अगर आप फ्री हो ना तब भी आप वर्कआउट कर सकते हो, यानी कि दिन में एक बार आपको वर्कआउट करना ही करना है, ठीक है। और जो तीसरा नियम है वो ये है कि भगवत गीता, शिव पुराण, रामायण यानी कि रामचरितमानस, ऐसी कोई भी धार्मिक किताब जो आपको पसंद हो, यानी कि जो आपको काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो कि हाँ यार ये वाली किताब मुझे पढ़नी चाहिए, तो उस किताब को आपको पढ़ना है। कम से कम 2 पेज तो डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। ज़्यादा आपका माने जितने ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपको अपने धर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे मुझे अभी काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी महाभारत के बारे में, तो वो अभी जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, है ना। तो इसलिए किताब पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चौथा नियम है वो ये है कि आपको कोई फास्ट फूड नहीं खाना है, यानी कि कोई जंक फूड नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई चीज़ें, शुगर से बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा तली हुई, यानी कि तेल में ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखना है और उसको भी ठीक रखना ही रखना है। आप लोग समझ रहे हो। तो ये सारा कितने 4 रूल हो गए। 5वां जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैलेंज है वो ब्रह्मचार्य चैलेंज है, यानी कि पॉर्न एडिक्शन, गंदी पिक्चरें, गंदे वीडियोस, जो भी जिनसे भी लड़के परेशान हैं बहुत ज़्यादा, नाइट फॉल, मास्टरबेशन, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लड़के परेशान हैं और वो चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चैलेंज आपको मदद करेगा इन सारी चीज़ों से दूर रहने में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा धार्मिक होते जाओगे ना तो इन चीज़ों से आप दूर रहोगे। क्यों? ये चैलेंज करने के बाद आपको ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसीलिए खास करके मैंने इस चैलेंज को डिज़ाइन किया है ताकि आप इन चीज़ों से दूर रहो। तो 5वां जो रूल है वो यही है कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं, ना फोटो, ना वीडियो, ना मूवी, ना वेब सीरीज, कुछ नहीं देखना इन चीज़ों से रिलेटेड। जो 6ठा रूल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, है ना, जो आपके कैरेक्टर को दर्शाएगा सामने वाले की नज़र में। वो ये है कि आपको डेली कम से कम 10 अलग अलग लोगों से राम राम, राधे राधे, जय शंकर महाराज की, जय शंभूनाथ, जो भी आपको अच्छा लगे, इन शब्दों से सामने वाले को संबोधित करना है, और ताकि उनकी नज़र में आप एक अच्छे इंसान बन सको और आप पूरे दिन यानी कि 24 घंटे आपके मुंह पे भगवान का नाम रहे। डेट्स वाई ये वाला रूल मैंने ऐड किया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो। इसको अगर आप कर लिया ना तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक अच्छा कैरेक्टर आपको बिल्ड होके देगा अगर ये वाला रूल आपने रेगुलर फॉलो किया 21 दिन के बाद भी। समझ रहे हो। तो 21 दिन तक तो आपको करना ही करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 21 दिन क्यों, वाई 21 डेज, 22 क्यों नहीं, 1 महीना क्यों नहीं, 2 महीने क्यों नहीं, या फिर 75 हार्ड की तरह 75 दिन क्यों नहीं, क्यों सिर्फ मैंने 21 दिन ही चुने? वो सिर्फ इसलिए, उसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। लॉजिक बस इतना सा है क्योंकि हमेशा से हम सुनते आए हैं कि अगर कोई भी रूल
हम 21 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, यानी कि 21 दिन तक उसको लगातार फॉलो कर सकते हैं, तो वो रूल हमारी आदत बन जाती है। डेट्स वाई मैंने सिर्फ इसको 21 दिन का ही रखा है। 21 दिन बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, सिर्फ 3 हफ्ते की बात है। 3 हफ्ते में अगर आपका एक भी 6 रूल में से एक रूल को भी आपने सही से फॉलो किया और वो अपनी ज़िंदगी में उसको ढाल लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। आज पहला दिन है, तो आज पहले दिन की शुरुआत मैंने किस तरीके से की। सबसे पहले रोजाना की तरह, हमेशा की तरह सुबह उठ के मैं रनिंग करने गया। 3 से 4 किलोमीटर की मैंने अपना रनिंग कंप्लीट किया। रनिंग कंप्लीट करने के बाद देन फिर मैंने वर्कआउट किया स्टेशन पे जाके। स्टेशन पे फिर मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं ग्राउंड गया। ग्राउंड में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह की। आजकल क्या है ना, थोड़ा ठंड का माहौल है क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, तो ओस बहुत ज़्यादा गिर जाती है घास के ऊपर। डेट्स वाई ग्राउंड में अब वर्कआउट करने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं स्टेशन पर ही कर लेता हूँ। तो ग्राउंड में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह की, थोड़ा पुलअप्स वगैरह मारे, और देन उसके बाद फिर मैं वहाँ से घर की तरफ निकल आया। स्नान किया, यानी कि अपना नहाया, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ मैं हनुमान बाण का भी पाठ करता हूँ। ये चीज़ें काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होगी, पर मैं हनुमान चालीसा के साथ साथ हमेशा हनुमान बाण का भी पाठ करता हूँ। आप लोग भी किया करो, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा उसको करने में। काफ़ी अच्छा है वो, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको, समझ रहे हो। तो डेट्स वाई मैं उसको करता हूँ और काफ़ी मज़ा आता है मुझे, सच बताऊँ तो। एंड देन फिर मैंने राम नाम का जाप किया। वैसे तो 108 बार मैंने रूल में डाल रखा है, बट वो मैंने आई थिंक 600 या 700 बार तो कर ही लिया था आराम से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप नॉर्मल राम 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 करके इस तरीके से करते रहो। 600 700 800 1000 2000 बार आप आराम से कर सकते हो, आप लोग समझ रहे हो। तो इतना सब करने के बाद फिर देन मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स खाए, एंड ओट्स के साथ साथ 1 गिलास दूध ले लिया, और 1 चम्मच पीनट बटर, और 1 सेब खा लिया। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट था। हल्का ही ब्रेकफास्ट रखा है मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं रखा है। और एक चीज़ और, काफ़ी लोगों को मतलब मेरे से शिकायत रहती है कि मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, उसके बाद भी मैं अंडे खाता हूँ, नॉन वेज खाता हूँ। तो ये वाला चैलेंज में नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, अंडे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। डेट्स वाई ना मैंने अंडे खाए, ना मैंने नॉन वेज खाया। मेरे घर पे अभी रखे हुए अंडे, क्योंकि मैं ट्रे लेके आ गया था अंडे की। तो अभी आई थिंक 15 से 20 अंडे अभी भी रखे हुए हैं, तो मैं उनको नहीं खाने वाला हूँ। या तो मैं उनको अपने किसी दोस्त को दे दूँगा, या फिर अपने गली के कुत्तों को खिला दूँगा। आप सच बताऊँ, मैं सप्लीमेंट नहीं लेता, पूरी तरीके से नेचुरल डाइट पे ही डिपेंड रहता हूँ, और मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता हूँ। आप लोग समझ रहे हो तो कितनी ज़्यादा मेरी बॉडी टायर्ड हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं खाऊंगा, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाऊंगा, तो मेरी बॉडी रिकवर कैसे करेगी। अब अगर मैं सप्लीमेंट लेना चालू कर दूंगा, तो फिर सब बोलेंगे कि तू पाउडर खाता है, तू पाउडर वाली बॉडी बनाता है। तो अब कुछ तो लेना पड़ेगा ना, या तो सप्लीमेंट लो, या फिर इस तरीके से प्रोटीन को पूरा करो। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि तू वेजिटेरियन होके भी प्रोटीन पूरा कर सकता है। नहीं है यार, सोया चंक खाने का मन नहीं करता मेरा, मुझे नहीं पसंद। फालतू की बातें बहुत हो गई। आज है 15 नवंबर, यानी कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, यानी कि वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वॉचिंग दिस मैच, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप का जो बदला भी तो लेना है। इंडिया में मैच हो रहा है, वानखेड़े में मैच हो रहा है, तो मज़ा आने वाला है मैच को देखने के लिए। इसीलिए आज तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो देखते हैं कौन जीतते हैं। मेरे हिसाब से तो इंडिया जीत जानी चाहिए, और वो भी एक तरफा मैच में, मतलब समझ रहे हो, मैच को एक तरफा करके जीत जानी चाहिए, जिस तरीके की फॉर्म चल रही है। एंड वन मोर थिंग डैट, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बहुत हैवी डाइट लेता हूँ, बहुत तगड़ी डाइट लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ नहीं खाता भाई। जो तुम लोग खा रहे हो ना, मैं सिर्फ वो ही खाता हूँ। हो सकता है क्वांटिटी थोड़ी उसकी ज़्यादा हो, अदरवाइज मैं कुछ स्पेशल नहीं खाता। जो तुम लोग खा रहे हो सेम वही चीज़ खाता हूँ। उसके बाद मैं दिन में 2 बार वर्कआउट कर लेता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सोचो कि मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, नहीं होती भाई। रोज़, अब तुम खुद सोचो ना, रोज़ाना सुबह 4 बजे उठ के मैं ग्राउंड निकल जाता हूँ, तो किस बात की थकान है, नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैं सो के उठा और मैंने मैच देखा। रोहित शर्मा क्या मार दे रहा है, बोल्ट के नट बोल्ट ढीले कर दिए। अगर ये टिक गया ना 30 से 40 ओवर तक, एक तरफा कर देगा मैच, एक तरफा।
ऑलराइट दोस्तों, तो इंडिया फाइनली सेमीफाइनल का मैच जीत गई है और वो जा रही है फाइनल में। एंड आई एम सो हैप्पी। बाहर पटाखे फूट रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि एक आध पटाखा फोड़ाऊं, लेकिन फाइनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल में जब तक नहीं जीते तो सेमीफाइनल जीतने का कोई मतलब नहीं है। या बट आई एम सो हैप्पी। विराट कोहली का शतक, श्रेयस अय्यर का शतक और मोहम्मद शमी के 7 विकेट पूरी तरीके से डोमिनेट किया इंडिया ने। एंड आई एम सो हैप्पी। एंड खैर लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मज़ा आ गया।